हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 7 का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है जो मैंने कल प्रीवियस वीडियोस में तुर्कों पर भारत पर आक्रमण के बारे में स्टडी कराई थी। ठीक है, जिसमें मैंने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, इनके इतिहास के बारे में कुछ बिंदु को मैं रखी थी। ठीक है, और इनके इतिहास के बारे में कल जाने हम लोग। ठीक है, तो जो मोहम्मद बिन कासिम है वो एक भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी व्यक्ति थे। ठीक है, और आज हम लोग को मोहम्मद गजनबी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ये कहाँ के राजा थे, कितने साल तक शासन किए भारत पे। ठीक है, तो ये जो मोहम्मद गजनबी है, इनका फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में मोहम्मद गजनबी के इतिहास को जानेंगे। तो जो यानी कि 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी गजनी का शासक था, यानी कि वहाँ का राजा बना। ठीक है, जो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला तुर्की व्यक्ति थे। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो तुर्की व्यक्ति थे और जो पहली बार भारत पे आक्रमण किए थे। ठीक है, अब जो ये गजनी जो राज्य है, ये कहाँ स्थित है, तो अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, अफगानिस्तान का एक छोटा सा क्या है, राज्य है। ठीक है, और ये वहीं का शासक थे। ठीक है, इसके आगे इनका इतिहास बताता है कि जो मोहम्मद गजनवी जो हैं, उनका बहुत ही बड़ा क्या था, सपना था कि मैं एशिया में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करूँगा, यानी पूरे एशिया पर राज करूँगा। ठीक है, अब जो एशिया है, आप सभी जानते होंगे कि पूरे हमारे विश्व में 7 महाद्वीप है। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप आता है। ठीक है, और हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो हमारे इंडिया जो है, भारत, यानी भारत किस द्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, तो उनका यही सपना था। ठीक है, तो कि हम बड़ा साम्राज्य बनाकर और उस पर क्या करें, राज्य करें। ठीक है, लेकिन इस साम्राज्य को स्थापित करने के लिए तो उनके पास क्या था, बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं था, पर्याप्त संसाधन नहीं थे। ठीक है, अब संसाधन का अर्थ क्या होता है, यानी कि संसाधन के यहाँ पर अर्थ होगा कि उनके पास विशाल सेना नहीं थी, धन नहीं था, अपार धन नहीं थी, और इस सब को साम्राज्य स्थापित करने के लिए उनको धन की आवश्यकता पड़ती। ठीक है, इसके बाद जो मोहम्मद गजनबी जो हैं, उनका टारगेट था कि जो हमारा पड़ोसी देश है, यानी कि भारत, ठीक है, वो रखे थे कि भारत क्या बहुत ही समृद्धशाली देश है। ठीक है, इसलिए उसने भारत की दौलत लूटने तथा आक्रमणकारी करना शुरू कर दिए। कौन, मोहम्मद गजनबी। ठीक है, तब तक वो भारत में अभी तक वो 1001 से 1025 के मध्य तक वो 17 बार आक्रमण कर चुके हैं। कितने के बीच में, तो 1001 और 1025 के बीच तक 17 बार आक्रमण किए हैं। किस पर, भारत पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही भारत के समृद्धशाली देश था। ठीक है, तब उसने धीरे धीरे जो शासक थे, जयपाल और आनंदपाल, और आपका पंजाब के जो हिंदू शासक हैं, उनको हराकर और भारत का कुछ विशाल खजाना को लूट लिए। ठीक है, यहाँ तक कि वो ज़्यादातर किस पर, मंदिरों पर अपना निशाना बनाते थे, यानी कि जो भारत में अधिक से अधिक वो मंदिरों को में जाकर लूटपाट करते थे। ठीक है, और मंदिरों पर आक्रमण क्यों करते थे, क्योंकि मंदिर में क्या था, हीरे थे, जौहरत थे, मोती थी। ठीक है, और जो मंदिर का जो दीवार जो बने होते हैं, तो पहले राजा महाराजा बहुत सारे उसमें सोने, सिक्के, फिर से हीरे मोती लगा कर बनवाते थे, उसको भी उखाड़ कर लेकर चले गए। ठीक है, और धन संपत्ति को लूटकर भी मोहम्मद गजनबी लेकर चला गया। और जो मोहम्मद गजनबी जो है, यहाँ से तो धन संपत्ति लूटकर तो लेकर गया ही, और अपने जो राज्य गजनी है, इस संपत्ति का उपयोग कर अपने देश में, यानी गजनी में मस्जिद, संग्रहालय, महल, पुस्तकालय का निर्माण करवाया। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु कब होती है, तो
1930 में। ठीक है, आई होप आप मोहम्मद गजनवी के बारे में समझ गए होंगे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आगे नए स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ठीक है।